हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इसमें हमारा सिक्स्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये हुआ, शील्ड का मतलब क्या करता है, किसी चीज से बचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक हमारा कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो सकता है, और इसके अंदर हमने एक हॉलो कैविटी ली। ठीक है, तो ये हमारे अंदर कैविटी है और ये हमने हॉलो सिलेंडर ले लिया। तो हमें ये यहां पे बताना है कि ये जो हॉलो कैविटी है, ये इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, चार्ज नहीं रहेगा, और ये एक तरह से शील्ड करेगा, मतलब बचाव करेगा बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो उस प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होता है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा चार्ज कंडक्टर के अंदर है स्टैटिक कंडीशन में, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है, तो चार्जेस हमारे कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रिसाइड कर जाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी में जीरो होगा। ठीक है, चाहे इसका शेप कंडक्टर का कैसा भी हो, साइज कैसा भी हो, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर इस पूरी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो भी इसके अंदर शील्डिंग बनी रहेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो रहेगा, और बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये हमेशा बचा रहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, अगर ये हमारा कंडक्टर चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, या किसी वजह से इंड्यूस्ड चार्जेस यहां पे डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, फिर भी ये कैविटी हमें यहां पे सेव करेगी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखिए, इसका बहुत ही कॉमन यूज है, कई बार हम लोग यूज करते हैं कुछ चीजों को, कुछ फेनोमेनन्स को हम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्या फिजिक्स है। जैसे लाइटनिंग के समय, इट इज सेफ टू सिट इनसाइड अ कार। कार के अंदर बैठना सेफ माना जाता है, बजाय इसके कि आप किसी पेड़ के नीचे रहें। अच्छा, कार में होता क्या है, कार की जो मेटेलिक बॉडी होती है वो शील्डेड रहती है, तो उसके अंदर जब आप बैठ जाएंगे तो वो एक कैविटी की तरह काम करेगा, और बाहर जो लाइटनिंग हो रही है उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से आप बच जाएंगे। दूसरा हमारे पास एक और है, जैसे कोएक्सियल केबल्स जो हम डालते हैं, जो अंडरग्राउंड केबल्स डालते हैं, तो उसमें जो आउटर पार्ट होता है वो एक कंडक्टिंग होता है, और वो क्या करता है, वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो भी सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहे हैं, उसको बाहर से क्या करता है, सेव करता है ग्राउंड से टच होके, जिस वजह से हमें एक्सटर्नल या किसी भी तरह का शॉक वहां पे ना लगे और शील्डिंग हमें प्रोवाइड रहे। या कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें जो बॉडी होती है उसके अंदर एक मेटेलिक पार्ट लगाया जाता है, और वो मेटेलिक पार्ट क्या करती है, अंदर की बॉडी को शील्ड करती है, जिस तरह से कि हमें किसी भी बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वहां पे ना हो पाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ जस्ट मेकिंग अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, किसी भी तरह का कंडक्टर हो, which shields us from external electric field, that is known as electrostatic shielding। या हम यूं कह सकते हैं
कि अगर कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर कोई कैविटी है तो उस कैविटी में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। चार्जेस भी अंदर क्या होंगे, चार्जेस नहीं होंगे, चार्जेस को रिसाइड करना होगा, सरफेस पे वो चले जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो भी हमारे मेटेलिक पार्ट्स होते हैं जैसे फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकली शील्डेड होती हैं, इसी फेनोमेनन पे वर्क करती हैं जिससे हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे